हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो देखो, होमोलोगस सीरीज को आप कैसे समझेंगे। देखो, हमने पढ़ा कि जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और इसको बैलेंस करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को भी लगाना पड़ता है। इसको इसकी बैलेंस जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, बैलेंस जो है वो हो जाए। ठीक है। अब जब हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद अदर हेटेरो एटम और विद अदर फंक्शनल ग्रुप, तो इस कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है ना। जब हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है इसके साथ लगाते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड अपॉन दिस फंक्शनल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अगर जुड़ता है तो उसके ऊपर जो वो डिपेंड करती है इसकी जो प्रॉपर्टी जो वो होती है। तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के साथ इसको स्टडी करें, जैसे मैं लिख रहा हूँ CH3OH, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली क्या था, CH4 था। CH4 था इस तरह से, H H H और H। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिया। तो इसका फार्मूला बन गया CH3OH। ठीक है। और इसका नाम हो गया मिथानॉल, है ना। मिथानॉल हो गया क्योंकि अल्कोहल को हम OL के नाम से पढ़ते हैं। मिथानॉल है, एक कार्बन है तो मिथ इसको हम बोलते हैं। तो ये बढ़ गया मिथानॉल। इस तरह से अगर हम चेन को और बढ़ाएंगे, CH3 CH2OH करेंगे, या CH3 CH2OH करेंगे, या एक चेन और बढ़ा देता हूँ, CH2 कर देते हैं ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 2, है ना। दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, C2H5OH। और इसको 1 2 3 यानी कि C3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 और 2 5 और 2 7, C3H7OH। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, और इसको हम 1 2 3 4 यानी कि C4H कितने बन गया, 3 2 5 7 9 OH, है ना। ऐसे भी हम इसको लिखते हैं, है ना। जैसे मिथानॉल बन गया, है ना, ये इथानॉल बन गया। 1 2 3 है इसमें, 3 को हम प्रोपेनॉल बोलते हैं, अगर 4 है तो ब्यूटानॉल बोलते हैं इसको हम, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि CH3OH है, चाहे CH3 CH2OH है, या ये है या ये है। यहाँ पे कार्बन की जो चेन है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, कार्बन की जो है वो लेंथ बढ़ जाती है। बट यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये जितने भी कार्बन के कंपाउंड है, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी दैट डिपेंड अपॉन दिस अल्कोहल ग्रुप। ये अल्कोहल ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करेगी। हालांकि इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, है ना। मॉलिक्यूलर मास जो है इनका इंक्रीज होगा, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी दैट डिपेंड अपॉन दैट अल्कोहल ग्रुप या दैट फंक्शनल ग्रुप। कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो वो होता है। तो इस तरह का जो ग्रुप बनते हैं, इस तरह की जो एक सीरीज बनती है कार्बन कंपाउंड की, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम ही हो रहा है। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है उसकी जगह हमने क्या लगाना है, OH ग्रुप लगाना है। हर बार हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप जो वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमने ये एग्जांपल लिए, कार्बन कंपाउंड लिए, इन सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही है। इसमें कार्बन की जो एक चेन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इस तरह की जो एक सीरीज होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट रिमेन सेम,
क्या चेंज होगा, कार्बन के चेन जो है वो इंक्रीज होगी। इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमो मीन्स सेम, लोगस होता है ओरिजिन, है ना। तो यहां पे सेम ही इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहने वाली है, एंड दैट डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। ओके, और कार्बन की चेन जो वो इंक्रीज होती रहेगी। इस तरह का जो होता है सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसको होमोलोगस सीरीज हम एल्केन में स्टडी करेंगे, एल्कीन में स्टडी करेंगे और एल्काइन में स्टडी करेंगे इसको हम, ठीक है। एल्केन में भी स्टडी करेंगे और एल्कीन में भी स्टडी करेंगे और एल्काइन में भी इसको हम स्टडी करेंगे होमोलोगस सीरीज को। देखो, अगर हम एल्केन की बात करें, सबसे पहले अगर एल्केन की बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला बनता है, जनरल फार्मूला एल्केन का बनता है CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला जो वो एल्केन का बनता है। तो इसकी जो एक सक्सेसिव सीरीज बनेगी वो कैसे बनती है, देखो, अगर यहां पे मैं लेता हूं n की वैल्यू 2, C2 ले लेता हूं, तो यहां n भरा जाएगा 2, 2 × 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 × 2 4 और +2 6, तो ये हो जाएगा C2H6, ठीक है, C2H6। फिर अगर मैं 3 वैल्यू लेता है यहाँ पे C3 ले लेता हूँ, तो C3 में क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 और +2 8, तो यहाँ बनेगा C3H8। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू C4 तो H कितना बन जाएगा, 4 हो गया ना, यहाँ पे 4 × 2 8 और +2 10, यानी कि बन गया C4H10। अब देखो, अगर इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसका और फॉर्मूला भी बनता है ना, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। अगर मैं इसको बनाता हूँ, C2 और H6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर इसको मैं बनाता हूँ 1 2 3 H8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। प्रत्येक कार्बन जो है वो बैलेंस हो रहा है, तो ये बन गया आपका C3H8। अगर मैं C4 को लूं, C4 को लेता हूं मैं, H10 लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बन गया। यहां पे देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं CH3, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH3, इसको मैं लिख रहा हूं CH3, है ना, ये H H H H H H H H और H, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो सक्सेसिव कंपाउंड बन रहे हैं उसमें डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, वहां पे डिफरेंस आ रहा है। देखो, यहाँ पे CH2 कितना था, 1 था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे CH2 1 है, यहाँ पे 2 हो गया। अगर मैं आगे का बनाता हूं तो वहां पे CH2 एक और इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सक्सेसिव कंपाउंड है एल्केन में, सक्सेसिव जो कंपाउंड है वहां पे किसका डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस आता है। प्रत्येक जो सक्सेसिव कंपाउंड होता है, आगे का जो कंपाउंड बनेगा उसमें डिफरेंस किसका आता है, CH2 का जो फर्क जो वो आता है, ठीक है। अगर हम एल्कीन की बात करें, देखो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला बनता है CnH2n, ठीक है, ये जनरल फार्मूला बनता है। अब यहां पे मैं अगर 2 लेता हूं, यहां पे 2 वैल्यू लेता है इसकी, इथीन है ना, इसका जो बेसिक कंपाउंड है, इसका फर्स्ट जो कंपाउंड है इसका वो इथीन होता है, इथीन, मिथीन नहीं है इसमें, इथीन बनेगा। तो कार्बन यहाँ पे 2 ले रहा हूं मैं, C2, तो ये बनेगा H2 × 2 यानी कि 4, तो C2H4, यहाँ पे C2H6 नहीं बनेगा, C2H4 बनेगा। अगर यहाँ पे मैं 3 लेता हूं, C3H2 × 3 6 बन जाएगा,
अगर नेक्स्ट लेता हूं C4, तो यहां पे 4 इंटू 2 8, C4H8 जो वो बनेगा। अब यहां पे देखेंगे कि सक्सेसिव जो कंपाउंड है उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसका आपको स्ट्रक्चर भी मैं बता दूंगा, और सेकंड टाइप से इसको हम लिखेंगे कैसे वो भी आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन है दो कार्बन लगा दिया मैंने। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? चार। दो मैंने यहां लगा दिए, दो मैंने यहां लगा दिए। बट आपको पता है कार्बन को सेटिस्फाइड करना है, इसको बैलेंस करना है, तो कार्बन को 4 हाइड्रोजन जो को चाहिए होते हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैं यहां लगाता हूं डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगाने से क्या होगा, इसके हो जाएंगे 2 3 एंड 4, इस कार्बन के भी हो जाएंगे 2 3 एंड 4। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो CH2 और CH2 करके भी मैं लिख सकता हूं। इनकी C2 ना 1 और 2, C2H 2 और 2 4, C2H4 ये बन गया। और ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको CH2 करके। अब नेक्स्ट में देखते हैं, देखो कार्बन 1 2 एंड 3, इसमें कैसे H कितना है मेरे पास 6 है, तो इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे। एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, 2 और 2 मैंने लगा दिए यहाँ पे 4। अब बच के मेरे पास 2। अब 2 मैं कहाँ लगाऊंगा, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो ये तो हो गया बैलेंस, 2 3 और 1 4। ये कार्बन 2 और 1 3 ही बचा इसके पास, तो यहाँ पे एक कार्बन मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा। कितने कार्बन हो गए? 1 हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5, एक अभी भी बच रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें इस कार्बन में 1 2 3, तो एक मैं यहाँ लगा दूंगा 4, तो इस कार्बन के भी 4 हो गए, इस कार्बन के भी 2 3 और 1 4 हो गए, इस कार्बन के भी 2 3 और 1 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस हो गया। अब इसका फार्मूला क्या बन रहा है? CH2 ना, CH2 और ये बन रहा है CH और ये बन रहा है CH3। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे C4 को, 1 2 3 एंड 4, और यहां पे मेरे पास है H8 है, 2 मैंने यहां लगा दिए। यहां पे अगर मैं लगाता हूं डबल बॉन्ड में लगा रहा हूं यहां पे, तो 2 3 1 4 ये बैलेंस कर गया। ये कार्बन जो है, अब 2 यहां पे है, एक यहां पे 3 ही है, एक में यहां लगा देता हूं, तो ये कार्बन भी बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट ये कार्बन के पास 1 है 2 है, एक यहां है एक यहां है, 1 2, तो मैं एक यहां लगा देता हूं, एक मैं यहां लगा देता हूं, इस कार्बन के भी हो गए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहां पे इस कार्बन के पास एक ही है, तो एक मैं यहां लगा दूंगा, एक मैं यहां लगा दूंगा, एक मैं यहां लगा दूंगा, तो टोटल हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, एक डबल बॉन्ड लगा के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2 ना, फिर CH फिर CH2 फिर CH3। तो यहां पे भी अगर हम देखें, तो यहां पे भी किसका डिफरेंस आ रहा है? यहां पे एक CH था, ठीक है, यहां पे CH2 आ गया इसके पास, यहां पे CH2 एक ही था, यहां पे CH2 जो है वो और आ गया। अगर मैं इसको और इंक्रीज करता हूं, तो एक CH2 और आ जाएगा, ठीक है, एक CH2 जो है वो उसका फिर से डिफरेंस जो पड़ जाएगा। तो यहां पे भी CH2 का जो है वो डिफरेंस जो वो आ रहा है एल्कीन्स में भी, ओके, जहां पे डबल बॉन्ड हम लगा रहे हैं। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं एल्काइन का, जिसका जनरल फॉर्मूला जो बनता है एल्काइंस का, वो क्या बनता है? CnH2n-2, ठीक है, CN2n-2, ये जनरल फॉर्मूला बनता है इसका। तो यहां पे अगर मैं लेता हूं C2 लेता हूं, अगर मैं C2 3 से करते हैं स्टार्ट, C3, तो H इन्होंने 6 और -2 4, तो C3H4 ही बनाई, 3 इसका, ये 2 इंटू 3 -2, इन्होंने 6 -2 इनकी 4, यहाँ पे 4 बना, तो C3H4 बना।
अगर 4 वैल्यू लेता हूँ C4, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो कितना लेगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे 6 हो गया, C4H हो गया 6। अगर मैं लेता हूँ 5 C5, यहाँ पे 5 लेता हूँ, 5 इंटू 2 10 और माइनस 2 8, तो C5H8 बनता है। एक और ले लेते हैं C6 का H10 बनेगा, है ना। 6 यहाँ लेवन 6 दूनी 12 माइनस 2 10। अब इसको इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे, देखो C3 है मेरे पास 1 2 एंड 3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है मेरे पास, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब एल्काइन है, यहाँ पे मेरे को ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ तो ये कार्बन जो है वो बैलेंस हो गए, ये कार्बन 3 और 1 4 हो गए इसके। अब मेरे पास हाइड्रोजन बच गए, एक मैं ले लिया, 3 बचे मेरे पास, ये कार्बन भी बैलेंस है, ये कार्बन भी बैलेंस है, ये कार्बन भी बैलेंस हो गई। अब बच गए ये कार्बन, तो यहाँ पे 3 लगाने पड़ेंगे मेरे को, तब ये जाकर बैलेंस हो जाएगी। तो ये बन गया मेरे पास फिर CH3 और CH3 बन गया यहाँ पे, ठीक है। अगर सेकंड का एग्जांपल लेते हैं C4 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे भी H6 है, यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगा, एक H यहाँ दे दूंगा, इसके हो गए 4, 3 और 4 इसके भी हो गए 4। अब ये बच गया, इसके 1 और 2 हैं, तीसरा में यह लगाऊंगा, चौथा में यह लगाऊंगा, और इसको 3 चाहिए, 1 2 3, तो टोटल हो गए 3 2 5 और 1 6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 एंड CH3, ओके। और इसमें भी C5 है 1 2 3 4 एंड 5, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूं मैं अगर यहाँ पे, तो एक H यहाँ लगेगा और 3 और 1 4 इसको गए, और ये कार्बन इसका भी बैलेंस है, इसको बैलेंस करेंगे 1 2 3 एंड 4, इसको 1 2 3 एंड 4, और फिर ये कार्बन बच गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसको देखो, इसका क्या फार्मूला बना, CH2 CH3 है ना, CH2 एंड CH3। तो यहां पे भी आप देखें तो यहां पे भी क्या इंक्रीज हो रहा है, CH2 जो है वो एक इंक्रीज हो रहा है, जो सक्सेसिव कंपाउंड बन रहा है वहां पे CH2 जो वो इंक्रीज जो वो होता है इसमें, ठीक है। तो ये जनरल होमोलोगस सीरीज थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस सीरीज में क्या चेंज होता है, मॉलिक्यूलर मास चेंज होता है। मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, दैट मीन्स कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उन कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो चेंज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे इसके, इंक्रीज होंगे, ठीक है। और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज आल्सो सिमिलर अपग्रेडेशन, उसकी भी सिमिलर अपग्रेडेशन जो होगी इसमें, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की भी अपग्रेडेशन जो इसमें होगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इसमें चेंज होगी। वट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी होमोलोगस सीरीज में, आपको मैंने बताया दैट डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो वो डिपेंड करेगी, जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जो वो लगा हुआ है, ठीक है। तो होप है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो गया, बट अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।